भारत के सामाजिक न्याय के आंदोलन में कुछ नाम इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुके हैं। वे नाम जिन्होंने इतिहास पर अपनी अमीट छाप छोड़कर रखी है, उन नामों में एक नाम शुमार है मान्यवर कांशीराम। ये वो नाम है जिन्होंने दबे कुचले पीड़ित शोषित लोगों को सामाजिक मुक्ति का रास्ता ही नहीं बताया, बल्कि राजनीतिक सत्ता अगर वो रास्ता है तो उस सत्ता तक पहुंचने का कामयाब प्रयास और उस प्रयास के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का एक जीता जागता उदाहरण भारत देश में साबित करके दिखाया। ये वो नाम है जो महात्मा ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 108 साल के अटूट संघर्ष के बदौलत, जहां फुले, शाहू, अम्बेडकर तीन महापुरुषों ने 1848 से लेकर 1956 तक 108 साल लंबा संघर्ष किया। किस चीज के लिए किया? सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए। भारत में जो संवैधानिक अधिकार भारत के हमारे लोगों को मिले हैं, उन नागरिकों को, लोगों को वो अधिकार सही मायने में अगर प्राप्त करने हैं तो भारत के अंदर सत्ता के माध्यम से वो प्राप्त किए जा सकते हैं। ये बाबा साहब ने बताया और मान्यवर कांशीराम ने एक समय के दबे कुचले शोषित कमजोर लोगों को बहुजन समाज के रूप में संगठित कर अपनी संगठित शक्ति का एहसास दिखाकर तो 4-4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की सत्ता हाथ में लेने का एक ऐतिहासिक कार्य मान्यवर कांशीराम जी के प्रयासों के बदौलत भारत देश में साबित होकर दिखना शुरू हो गया। यह इतना बड़ा काम जो बुजुर्गों के रास्ते पर चलकर मानवतावाद की, समता की इस मिशन को, आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कांशीराम कैसे कर पाए? कांशीराम जी से ये कैसे संभव हो पाया कि जो समाज सदियों से, हजारों सालों से गुलामी की जिंदगी बसर कर रहा था, उस समाज को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए, उस समाज को अपनी संगठित शक्ति का एहसास दिलाने के लिए, उस समाज को अपनी ताकत के आधार पर, अपनी शक्ति के आधार पर हुक्मरान बनने का हौसला दिलाने के लिए क्या क्या किया? कांशीराम जी के जीवन को समझने के लिए तो हमें इन बातों को बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। जाति के परे जाकर हमारे सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को बाबा साहब के पश्चात अगर कोई सही मायने में समझकर सही दिशा में लेकर आगे बढ़ा है तो वो नाम है कांशीराम। उस नाम के साथ जुड़ा हुआ इतिहास, उस नाम के साथ जुड़े हुए संगठन, उस नाम के साथ जुड़ा हुआ प्रयास, इन सारी चीजों को अगर बहुजन समाज आज भी समझने की कोशिश करेगा तो आने वाले समय में नई जनरेशन के लिए, नई पीढ़ी के लिए एक सम्मानजनक, स्वाभिमान वाला जिंदगी बसर करने का रास्ता खुलना ये नामुमकिन नहीं है। इस बात को गहराई से समझना आज के समय में हमारे लिए, इस देश के लिए बड़ा जरूरी बन चुका है। क्या किया मान्यवर कांशीराम जी ने? अपने जीवन में दूसरा कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने बुजुर्गों के संघर्ष को आगे बढ़ाने का काम किया है। बस ये एक वाक्य कांशीराम जी के तौर तरीके, उनकी दिशा का निर्देशन करने के लिए हमें काफी लगता है। बहुजन समाज जो भारत देश की 85% पॉपुलेशन है, 85% आबादी वाला समाज, वो आज 85% होकर भी सत्ता से कोसों दूर है और सत्ता से कोसों दूर होने की वजह से सामाजिक, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। और इसलिए जैसे बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता वो मास्टर चाबी है जिसके बदौलत हम अपनी तरक्की का हर रास्ता खोल सकते हैं, उस मास्टर चाबी को अपने हाथ में लेने का कि रास्ता बनाने वाले इस मसीहा को बाबा साहब के बाद बाबा साहब का सबसे लायक अनुयायी इस रूप में हम देखते हैं। हमें अपने इतिहास को समझना होगा, इतिहास से सबक सीखना होगा। इतिहास हमारा ये रहा है कि हमारा संघर्ष अगर निरंतरता से चले तो उस संघर्ष को निरंतर कामयाबी मिलती है। और इसलिए मान्यवर कांशीराम जी ने अपने जाने के बाद वो संघर्ष निरंतरता से चालू रहे, इसलिए अपने जीते जी 2001 में बहन मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ये काम महात्मा फुले ने शुरू किया, उसके बाद चला, उसके बाद छत्रपति शाहू महाराज ने चलाया, उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने चलाया, उसके बाद आज
अमर नहीं रहने वाला हूं। मुझे भी एक ना एक दिन जाना है, लेकिन ये काम तो चलता रहना चाहिए। इसलिए मैंने जाने से पहले ही मायावती को अपना उत्तराधिकारी बनाया। और जो बहुजनों का आंदोलन, जिन बहुजनों को केवल शोषण करने का इतिहास रहा है, उन बहुजनों का देश का सबसे बड़ा आंदोलन तीसरी शक्ति के रूप में मान्यवर कांशीराम जी अपने जीते जी स्थापित कर गए। आज उनके जाने के 20 साल बाद भी वही आंदोलन आज देश की तीसरी नंबर की शक्ति के रूप में बहन मायावती के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। मान्यवर कांशीराम जी के प्रयासों को समझने के लिए, मान्यवर कांशीराम जी के कुर्बानी को समझते हुए, मान्यवर कांशीराम जी ने अपनाए हुए आंदोलन के तौर तरीकों को समझना, मान्यवर कांशीराम जी ने हमारे इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए समय समय पर लिए गए निर्णय एवं तैयार किए हुए संगठनों को समझने के लिए हमें इस आंदोलन को, बहुजन समाज के सभी जाति धर्मों के लोगों को इस आंदोलन को गहराई से समझना पड़ेगा। इस आंदोलन को फुले शाहू अम्बेडकर के बाद अगर नई पदान पर लेकर जाने का श्रेय मान्यवर कांशीराम जी को देते हैं, तो मान्यवर कांशीराम जी ने दिए हुए संदेशों को भी हमें समझना पड़ेगा। अगर साधनहीन समाज अपने खुद के बलबूते पे आगे बढ़कर अपने साधनों के माध्यम से ये संघर्ष आगे बढ़ाएगा, तो फिर ये आंदोलन किसी के इशारों पर चलने वाला नहीं, बल्कि अपने संसाधनों से आगे बढ़ने वाला कामयाब आंदोलन बन सकता है। ये लड़ाई राजपाट की है, हमारा राजपाट है, मुट्ठीभर लोगों ने हजारों साल से छीना हुआ है। ये राजपाट हमें वापस लेना है, तो ये राजपाट की लड़ाई है। ये हमें किसी के मेहरबानी से नहीं लेना है, किसी को अपील करने से नहीं मिलेगा। ये हमें अपनी शक्ति के आधार पर लेना होगा। यह बात अपने कैडर्स को, अपने कार्यकर्ताओं को समझाकर दबे कुचले लोगों को शक्तिवान बनाने वाला, दबे कुचले लोगों को हुक्मरान बनाने की सोच और जज्बा पैदा करने वाला ये महापुरुष कांशीराम से मान्यवर कांशीराम साहब तक वो जो सफर हम देखते हैं, आने वाले समय में नई पीढ़ी के लिए, नई जनरेशन के लिए सामाजिक समता का, सामाजिक न्याय का आंदोलन किस तरह से चले, इसकी जीती जागती मिसाल है। यह मिसाल, यह शख्सियत, यह नेतृत्व हमारे आने वाली पीढ़ी का मार्गदर्शक बने। इसलिए हमारे नई जनरेशन को, इस पीढ़ी को मान्यवर कांशीराम जी के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझने की जरूरत है। ये संघर्ष, ये आंदोलन आगे बढ़े, आगे चले, इसलिए कांशीराम जी ने जीते जी अपने बाद वाले नेतृत्व को इंट्रोड्यूस किया। आज बहन जी ने भी अपने बाद में ये नेतृत्व, ये संघर्ष आगे बढ़े, इसके लिए नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे किया है। मान्यवर कांशीराम जी को याद करते हुए, उनके संघर्ष को याद करते हुए, उन्होंने दिखाए हुए रास्तों को समझते हुए, तौर तरीकों को समझते हुए हम ये संघर्ष, ये आंदोलन किसी भी कीमत पर रुकेगा नहीं, इतना भी अगर संकल्प करते हैं तो सही मायने में अभिवादन एवं श्रद्धांजलि होगी, आदरांजलि होगी।